बेटा जल्दी चलना, हम लोग लड़की देखने जा रहे हैं। तेरे दोस्त की शादी नहीं है जो तू मना लेगा। हाँ माँ पता है। अब सुबह सुबह बस नहीं मिली तो इसमें मेरी क्या गलती है। तू ये सफाई देना बंद करेगा? हम लोग बस आ ही गए। माँ बेटे की नोक-झोंक चल रही थी। दोनों दरवाजे पर खड़े दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहे थे कि तभी एकदम से दरवाजा खुला। दीपक दरवाजे पर खड़ी लड़की नीरजा को देखते ही उसकी खूबसूरती में खो गया। दरअसल ये वही लड़की थी जिसे दोनों माँ बेटे देखने आए थे। दीपक के चेहरे का रंग देखकर उसकी माँ सुभद्रा तुरंत समझ गई थी कि दीपक को लड़की पसंद है। इसलिए रिश्ता तय होने के बाद जब लेन देन की बात शुरू हुई तो माँ ने अपनी तरफ से कोई सिफारिश नहीं रखी और फिर 2 महीने बाद दोनों की शादी हो गई। सुहागरात के बाद जब नीरजा रसोई में गई तो उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी सुभद्रा ने तेज आवाज में कहा, बेटी आज तेरी पहली रसोई है, इसलिए कुछ मीठा बनाना। लेकिन वापस जब कोई जवाब नहीं मिला तो सुभद्रा ने रसोई में जाकर देखा। नीरजा रसोई के एक कोने में बैठी सिसक रही थी और जैसे ही नीरजा ने सुभद्रा को देखा तो तुरंत ही उसके पैर पकड़ लिए, फिर रोते हुए कहा, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे खाना बनाना नहीं आता। मैंने बहुत कोशिश की शादी से पहले ये बात बताने की, लेकिन कभी हिम्मत ही नहीं हुई। अपनी बहू का ये भोलापन देख सुभद्रा मुस्कुराने लगी थी। फिर नीरजा को चुप कराते हुए बोली, तो इसमें ये कीमती आंसू बहाने की क्या जरूरत है? मैं किस लिए हूँ? मैं तुझे सब सिखा दूंगी। इतना कहकर सुभद्रा ने नीरजा को गले लगा लिया और धीरे धीरे नीरजा ने सब कुछ सीखना शुरू कर दिया। नीरजा ने भी महज 1 महीने में सब कुछ सीख लिया था। अरे माँ जी, आपसे कितनी बार कहा है, आपको जो चाहिए आप मुझे बोलिए, मैं आपको ला कर दूंगी। अब बस आप आराम करिए, गांव में घूमिए, गप्पे मारिए, मैं घर संभाल लूंगी। नीरजा हर बार ऐसा ही कुछ बोलकर सुभद्रा को काम करने से रोक देती थी। इसलिए सुभद्रा अब दिन भर गांव में गप्पे लगाती और सिर्फ खाना खाने और सोने ही अपने घर आया करती थी। लेकिन एक दिन जब उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी तो वो बिना बताए बेवक्त ही घर पर आ गई। इधर घर पर पहले से ही नीरजा की दोस्त मीनाक्षी बैठी थी। दोनों के बीच जमकर हंसी ठिठोली चल रही थी। मीनाक्षी तू तो बहुत खुशनसीब है, तेरी सास गांव में ही नहीं रहती है, मस्त तू यहाँ मौज मारती है, और एक मैं हूँ जो सारा दिन नौकरानी की तरह काम करती हूँ और मेरी सास दिन भर गप्पे मारती है। ऐसा है पागल तो तू अपनी सास को बनाइयो जैसे बनाती आ रही है, मुझे नहीं समझी। मुझे तेरी चालाकी पहले दिन से पता है समझी। ये जो तेरा खाना बनाना ना आना, घर का काम ना आना, सारी असलियत पता है मुझे। ये सुन नीरजा ने हंसते हुए कहा, हाँ यार वो तो एक चाल थी अमित को वश में करने के लिए। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो वो तो हमेशा माँ के पल्लू से बंधे रहते। अब तो मुझे उस दिन का इंतजार है जब अमित पूरी सैलरी मेरे हाथों में देंगे। सुभद्रा ने जब ये सुना मानो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। सुभद्रा ये सब सुनकर दंग थी। जिस बहू को वो इतना सीधा समझ रही थी वो तो उससे उतनी ही नफरत करती है। पर मीनाक्षी शायद समझ गई थी कि घर में उन दोनों के अलावा भी कोई और मौजूद है। इसलिए जब मीनाक्षी ने पीछे कोने में देखा तो सुभद्रा चुपचाप एक जिंदा लाश की तरह खड़ी थी। मीनाक्षी ने सुभद्रा को देखते ही कहा, अरे माँ जी आप आ गई, नीरजा अभी आपकी ही तारीफ कर रही थी। लेकिन सुभद्रा ने मीनाक्षी की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप किचन में चली गई। ये देख मीनाक्षी ने नीरजा से फिर कहा, नीरजा लगता है तेरी सास ने सब कुछ सुन लिया है। इस पर नीरजा मुंह एंठते हुए बोली, इसमें मेरे बाप का क्या? उनका भरम जितनी जल्दी टूट जाए उतना अच्छा है। उन्हें भी तो पता होना चाहिए कि बेटे की शादी के बाद उनकी जिंदगी में दखल नहीं देना चाहिए। सुभद्रा किचन में अभी भी सारी बातें सुन रही थी। उनकी आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। वो सीधे अपने कमरे में गई और हार चढ़े अपने पति रामवीर की तस्वीर के सामने फूट फूट कर रोने लगी। आप ठीक कहते थे अमित के पापा कि बच्चों से ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। आपने कितना कहा कि घर गृहस्थी छोड़कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ, लेकिन मैं अपने इकलौते बेटे की परवरिश में सब भूल गई। अब क्या होगा? मैं कहाँ जाऊंगी? बहू तो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती। सुभद्रा पलंग पर लेटी यही सोचकर रो रही थी और जब मन नहीं माना तो सीधा नीरजा से बात करने को चल दी। बहू, मैंने कल तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। ये सब तुम्हारा ही है।
इसमें चालबाजी करने की क्या जरूरत थी? तुम्हें अगर खाना बनाना आता भी था तो मैं तुमसे उतना ही प्यार करती जितना अब करती हूँ। और रही बात सैलरी की, तो आज से अमित सैलरी भी तुम्हें ही देगा। मैं बस घर की शांति चाहती हूँ बहू। सुभद्रा ने एक एक बार में अपने दिल की सारी बात बता दी थी, जिसे सुन नीरजा ने भी तपाक से बोला, शांति? माँ जी, वो तो आपके रहते हो ही नहीं सकती। मैं अकेले रहना चाहती हूँ, एकदम अकेले, सिर्फ मैं और मेरा पति। मैं अपने पति के साथ मौज मस्ती करना चाहती हूँ, लेकिन अमित आपके बगैर नहीं रहेगा। इसलिए अच्छा है कि आप खुद ब खुद अलग हो जाओ, वरना मुझे भी कुछ गलत करना पड़ेगा। नीरजा की बात सुन सुभद्रा तो मानो जिंदा लाश बन गई थी। वो अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठ गई। बहू, तुम आखिर चाहती क्या हो? सुभद्रा ने कांपते होठों से कहा था। माँ जी, मैं चाहती हूँ कि आप अमित को बिना बताए किसी वृद्धाश्रम में चली जाएं। अमित को मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर समझा दूंगी। आप चाहे तो हमारी खुशियाँ हमें दे सकती हैं, बस खुद ही खुद को हमसे अलग कर लीजिए। नीरजा ने भी एकदम से अपनी सारी शर्तें सुभद्रा के सामने रख दी। लेकिन बेटी, मैंने तो कभी तुझसे लड़ाई तक नहीं की। अभी तक नहीं करी है तो आगे करने पर मैं मजबूर जरूर कर दूंगी। आप बस इतना समझ लीजिए कि मैं किसी के साथ एडजस्ट नहीं करना चाहती। आप कल ही चली जाइएगा। जो कुछ आपको ले जाना हो ले जा सकती हैं। लेकिन अगर आपने अमित को इस बारे में कुछ बताया तो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा माँ जी। नीरजा से ये सब सुन सुभद्रा आज बिल्कुल टूट सी गई थी। जिस घर को उसने और उसके पति ने बड़े प्यार से सजाया था, वो एक पल में उसी घर में पराई हो गई थी। सुभद्रा की आंखों से आंसू थम नहीं रहे। वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गई। आज उसका मन कर रहा था कि अचानक कोई चमत्कार हो जाए और उनके प्राण इसी घर में निकल जाएं। लेकिन बिना मांगे तो भीख नहीं मिलती, फिर मौत कहाँ से मिल जाती। फिर रात को अमित के सो जाने के बाद नीरजा सुभद्रा के कमरे में आई। माँ जी, आपने अपना सामान पैक कर लिया? बहू, मुझे इस घर से मत निकाल। मैं यहीं एक कोने में पड़ी रहूंगी, कुछ नहीं बोलूंगी, कुछ नहीं मांगूंगी। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ बेटी, मुझे मत निकाल घर से। अपनी सास को अपने पैरों में गिरते देख नीरजा ने गुस्से में अपनी सास से फिर कहा, आपको एक बात समझ नहीं आती? आपके रहते अमित कभी भी पूरी तरह से मेरा नहीं हो सकता। मुझे उस घर में रहना है जिसमें मैं और सिर्फ मेरा पति हो, दूसरा कोई भी नहीं। समझ आया आपको? कल सामान तैयार रखना। कल अमित के जाने के बाद तुम्हें किसी भी बस में बैठा दूंगी। जहाँ जाना हो चली जाना। और खबरदार, जो अमित को पैसों के लिए फोन किया तो इतना हट्टा कट्टा शरीर है, कुछ काम कर लेना, 2-4 पैसे भी कमा लोगी, वरना हाथ फैलाने तो आते ही होंगे। अगले दिन हुआ भी ऐसा। अमित के जाने के बाद नीरजा ने सुभद्रा को किसी अजनबी बस में बैठा दिया और जब शाम को अमित आया तो नीरजा ने उससे कहा, अमित, आज मैंने तुमसे पूछे बगैर माँ जी को तीर्थ यात्रा पर भेज दिया। वो मेरी सहेली है ना, उसके पापा ने टूर बुक किया था, पूरी बस गई है। आज आखिरी दिन था, 2 महीने के लिए गई है वो। तुम चिंता मत करो, मैंने उन्हें कुछ पैसे भी दे दिए हैं। नीरजा ने रट्टू तोते की तरह सब बक दिया, जिसे सुन अमित ने गुस्से में कहा, अरे ऐसे कैसे जाने दिया? एक फोन तो कर सकती थी मुझे। पता नहीं तुमने उन्हें किस हाल में भेज दिया। अपनी माँ के बारे में ये सब सुनकर अमित को माँ की फिक्र होने लगी थी। अपनी माँ के लिए इतना परेशान होता देख नीरजा ने तुरंत कहा, अमित, तुम चिंता क्यों करते हो? सब ठीक है, वो मेरी माँ भी है। और बता दूं, माँ बहुत खुश थी। ऊपर से सारा इंतजाम टूर वाले कर रहे हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। इसी तरह 1 महीना बीत गया कि फिर एक दिन नीरजा रोते हुए अमित के पास आई। अमित, बहुत बुरी खबर है। तीर्थ यात्रा पर जाने वाली बस का एक्सीडेंट हो गया, उसमें कोई नहीं बचा। माँ भी हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। माँ की मौत की खबर सुन अमित टूट गया था। उसकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। वो दिन भर बस माँ को खोने के गम में डूबता जा रहा था कि तभी एक दिन नीरजा बोली, माँ वापस आ रही है अमित, मैं पेट से हूँ, हमारे घर खुशियाँ फिर से आने वाली हैं। ये सुनते ही अमित के आंसू रुक गए थे। उसने प्यार से नीरजा का माथा चूमते हुए कहा, माँ की दुआ पूरी हो गई नीरजा। मैं कल उसी मंदिर में जाऊंगा जिस मंदिर में माँ जाया करती थी। आखिर भगवान का शुक्रिया अदा करने के लिए घर से किसी को तो जाना ही होगा। तुम आराम करो, तुम्हारा कहीं आना जाना ठीक नहीं है। मैं कल अकेले ही चला जाऊंगा। अमित ने इतना कहा और सुबह होते ही मंदिर को निकल गया। मंदिर के बाहर भिखारियों का तांता लगा था।
अमित को देखते ही सभी भिखारी उसके पास आ गए थे, लेकिन उसने कुछ अजीब देखा क्योंकि एक भिखारी कंबल ओढ़े उससे दूर जा रहा था। अमित इसे नजरअंदाज कर मंदिर में दर्शन को चल दिया और जब मंदिर से दर्शन कर वो वापस घर जा रहा था तो देखा कुछ दूर पर लोगों की भीड़ इकट्ठा है। अमित भी भीड़ को चीरते हुए जब अंदर पहुंचा तो सबसे पहले उसे अपनी माँ के पैरों की पायल दिखी। दरअसल एक बूढ़ी औरत बेहोश होकर गिर पड़ी थी और मौजूद लोग उसका वीडियो बना रहे थे, लेकिन अमित ने पायल देख उस बेहोश औरत के चेहरे पर से कंबल हटाया तो उसकी आंखें दंग रह गईं। उसने पूरे जी जान से चीखते हुए कहा, माँ! वो भिखारिन अमित की माँ सुभद्रा थी, जिसे नीरजा ने घर से निकाल दिया था और अमित को बोला था कि उसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया है और वो मर गई है, लेकिन वो जिंदा थी। अमित तुरंत ही अपनी माँ को अस्पताल ले गया और जब होश आया तो सुभद्रा ने अपने बेटे को नीरजा की सारी करतूत बता दी। किस तरह उसने चाल चल के उसे घर से निकाला था। अपनी पत्नी नीरजा की असलियत जान अमित का पारा आसमान पर जा पहुंचा था। उसे अपनी माँ के साथ हुए अत्याचार का बदला लेना था। वो माँ को लेकर जब पहुंचा तो उसने गुस्से में कहा, नीरजा कहाँ है तू? माँ के साथ ये क्या किया तूने? नीरजा मैं पूछता हूँ कहाँ है तू? अमित पागलों की तरह नीरजा को ढूंढ रहा था कि तभी कमरे से धीमी सी आवाज आई, अमित। अमित तुरंत ही ये आवाज पहचान गया था। आवाज सुन जब अमित कमरे में पहुंचा तो देखा नीरजा अपने ही खून में लथपथ दर्द से सिसक रही है। दरअसल पैर फिसलने से नीरजा पेट के बल जमीन पर गिरी और उसका ये हाल हो गया। हालांकि वो भी ये जान चुकी थी कि उसके पेट में पल रहा बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है कि तभी सुभद्रा उसके सामने आ गई। अपनी सास को देखते ही नीरजा समझ गई कि भगवान ने उसे उसके पापों की सजा दे दी है। वहीं नीरजा को खून में देख सुभद्रा रोने लगी थी। Thanks for watching.